ये कहानी एक बच्चे की है जिसका सपना है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनने का। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं। उसे देख के ऐसा लगता है कि वो ट्रेनिंग कर रहा है। तभी वो एक बड़ी सी लकड़ी को आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। यानी ये बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं है। इस लड़के का नाम गोकू है। तभी हम एक खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं जो गोकू की ओर आ रही है और उसके हाथ में एक रेडार जैसा कुछ है। कोई चमकीली चीज ढूंढ रही है और गोकू के सामने एक चमकीली बॉल है जिसके वो देखकर वो अपने ग्रैंडपा का नाम लेता है और ऐसा लगता है कि वो लड़की भी उसी चमकीली चीज यानी कि उस बॉल को ढूंढ रही है जो गोकू के पास है। तभी गोकू कुछ देर के बाद जंगल की ओर बढ़ता है और उसने लगता है भूख, तो वो एक एप्पल खाता है और गलती से एप्पल खाने के बाद उसका छिलके वो एक सेबरतूत के ऊपर फेंक देता है। सेबरतूत उसका पीछा कर रहा होता है और वो भाग रहा होता है। उसने सेबरतूत को बहुत अच्छे से नचाया और उसे पीछा छोड़ दिया। तभी वो एक नदी में गिर जाता है तो उसने सोचा कि मैं थोड़ा नहा भी लेता हूँ। तो वो झील के पास अपने कपड़े खोलता है और नहाने लगता है और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी कर लेता है और खाने के लिए एक मछली भी ढूंढ लेता है। तभी पीछे से एक गाड़ी आने लगती है जो और किसी की नहीं, उस लड़की की थी। उस लड़की ने उसे बच्चे को बहुत जोर से ठोकर मारी। तब जाके गोकू बहुत दूर गिर गया। जैसे ही गोकू गिरा वो लड़की चौंक सी गई। ये क्या, लड़का मरा नहीं? तो गोकू ने गुस्से में आकर उसकी गाड़ी ही पलट दी। तो यहाँ पे गोकू फिर अपनी स्टिक निकालता है। गोकू को लगता है ये एक मॉन्स्टर है जो मेरे फिश चुराना चाहता है। लेकिन तभी उसमें से एक लड़की निकलती है और जो कहती है मैं मॉन्स्टर नहीं, मैं एक इंसान हूँ तुम्हारी तरह। यह देखकर गोकू हैरान हो जाता है क्योंकि गोकू ने आज से पहले किसी भी इंसान को नहीं देखा था सिवाय उसके दादाजी के। गोकू पहली बार एक गाड़ी को देखता है तो वो उधर घूम रहा होता है और फिर वो जानना चाहता था कि इस दुनिया में और भी क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो बुल्मा को अपने घर चलने के लिए इनवाइट करता है। तो वो दोनों गोकू के घर आ जाते हैं और गोकू के बॉल चमकने लगते हैं। तो बुल्मा कहती है ये बॉल अनजाने बॉल नहीं थे, ये ड्रैगन बॉल है। देखो मेरे पास भी दो हैं और ये जब एक साथ आते हैं तो ये चमकने लगते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सब एक ड्रैगन बॉल्स हैं जिसका यूज बहुत चीज़ों के लिए हो सकता है। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक एम्परर को जो अपने आप को एम्परर द पर्ल बोलता है और उसके पास भी एक ड्रैगन बॉल है और वो उसे ट्राई करता है विश मांगने की। और जैसे ही वो विश मांगता है उसे पता चलता है कि एक टोटल 7 ड्रैगन बॉल होने चाहिए तब तुम्हारी एक विश पूरी होगी। और दूसरी तरफ यहाँ बुल्मा गोकू से वो ड्रैगन बॉल मांगती है क्योंकि उसे 7 के 7 बॉल इकट्ठे करने हैं। लेकिन गोकू मना कर देता है क्योंकि वो उसके ग्रैंडपा की आखिरी निशानी है। तभी बुल्मा उसे एक ऑफर देती है कि अगर तुम मुझे वो बॉल दोगे तो मैं तुम्हें नई नई चीज़ें दिखाऊंगी और अपने साथ ट्रैवल करने का मौका दूंगी। तो गोकू मान जाता है और वो बुल्मा के साथ जाता है। तभी बुल्मा एक कैप्सूल में से अचानक से एक बाइक जैसी कुछ चीज़ निकालती है और गोकू घबरा जाता है। ये कैसा जादू है? और वो पूछता है क्या तुम एक मैजिशियन हो? तभी बुल्मा उसे कहती है कि नहीं सिली, आजकल ये सभी के पास है क्योंकि एक टेक्नोलॉजी है जिस साइंस के द्वारा बनाया गया है। और तभी वो दोनों फिर बाइक पे बैठते हैं और तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद बुल्मा को जोर से पी आती है और वो पेड़ के पीछे पी करने चली जाती है। गोकू के दिमाग में ये चल रहा होता है कि उसने पी यहाँ क्यों नहीं की। तो गोकू उस पेड़ के पास जाता है और उसे देखता है कि बुल्मा को एक ड्रैगन ने पकड़ लिया है, वो भी उड़ने वाला ड्रैगन। तो उस ड्रैगन ने गोकू के साथ बहुत ही देर तक बात की और फिर उसे बांध दिया एक पेड़ से। तो गोकू को तो पता ही है आपको कि वो कितना स्ट्रांग है, तो वो रस्सी में हल्का सा फोर्स लगाता है और रस्सी फट जाती है। फिर गोकू उसके पीछे जाता है, बहुत ही जोर से उसे एक डंडे से मारता है और बस ड्रैगन यहीं पे खत्म हो जाता है और वो बुल्मा को बचा लेता है। तो इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म होता है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, गोकू और बुल्मा बाकी के 4 बचे हुए ड्रैगन बॉल को खोजने के लिए निकल चुके रहते हैं। और अब हम देखते हैं कि ज्यादा शाम होने की वजह से गोकू और बुल्मा डिसाइड करते हैं कि आज वो यहीं रुकेंगे, लेकिन आसपास उन्हें कोई भी रहने की जगह नहीं मिलती। लेकिन बुल्मा अपने बैग में से एक छोटा सा कैप्सूल जैसा चीज निकालती है जो अचानक से एक बड़ा सा रूम जैसा बन जाता है, जिसे देख के गोकू बहुत ज्यादा शॉक हो गया। वो कैप्सूल अंदर से बहुत हाईटेक रूम होता है, जिसे देख के गोकू उसे एक मॉन्स्टर समझने लग रहा था। लेकिन बुल्मा उसे बताती है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये एक घर है। और पूछती है उससे क्या तुम पुराने जमाने से आए हो कि तुम्हें इतनी सी छोटी बात भी नहीं पता। फिर हमें थोड़ा समय बाद का समय दिखाया जाता है जब गोकू नहाने जा रहा होता है। लेकिन बुल्मा उसका पूंछ देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है
गोकू के रहस्यमय ताकत के पीछे ये पूछ ही तो नहीं। चलिए देखते हैं। बुल्मा पूछती है कि तुम्हारे पास ये पूछ कैसे है? गोकू बोलता है ये पूछ मेरे पास बचपन से है, क्या ये नॉर्मल नहीं है? बुल्मा बोलती है बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। फिर हमें सीन चेंज होता है और हमें एक छोटा सा एलियन जैसा प्राणी दिखाया जाता है, जिसके पास हमें एक और ड्रैगन बॉल दिखाया जाता है जिसमें 1 स्टार होता है, और शायद वो भी ड्रैगन बॉल खोजने का कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हम देखते हैं कि वो एलियन जैसा क्रिएचर का एक सबऑर्डिनेट आता है जो इसे बताता है कि शायद हमें हमारे टीम को एक जगह पे एक और ड्रैगन बॉल मिली है। तो वो एलियन जैसा क्रिएचर बोलता है जल्द से जल्द उसके पास जाके उसे लेके आओ मेरे पास। फिर सीन चेंज होता है, हमें और गोकू और बुल्मा को दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहे होते हैं। फिर गोकू को वो नॉर्मल खाना से उसका बिल्कुल पेट नहीं भरता, तो वो फैसला करता है कि वो बाहर जाके कुछ अच्छा खा के आएगा। और बाहर हमें वो एलियन जैसे क्रिएचर की सबऑर्डिनेट भी दिखाया जाता है जो कि वही ड्रैगन बॉल खोजने आई होती है। और वहां हमें बहुत ज्यादा हड्डियों के ढांचे दिखाए जाते हैं, जिसे देख के वो एलियन जैसे क्रिएचर के सबऑर्डिनेट बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गोकू भी वहां आ जाता है उन लोग का प्लेन को एक बर्ड समझ के। वो सोचता है कि आज इसे मैं खाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो उन लोग के पास आता है वो लोग बोलते हैं चले जाओ यहाँ से बच्चे, ये बहुत खतरनाक जगह है। लेकिन गोकू बोलता है कि इस बर्ड को पहले मैंने खोजा था। गोकू उस प्लेन को अपना बर्ड समझ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उन लोग को पीछे से बहुत सारे वुल्फ आ जाते हैं, जिसे देख के वो एलियन जैसे क्रिएचर के सबऑर्डिनेट वहां से भागने लगते हैं। लेकिन गोकू बोलता है कि आज मेरा डिनर का इंतजाम हो गया। वो इन वुल्फ को अपना डिनर बनाने का सोच रहा होता है। गोकू इन वुल्फ को आसानी से मार रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो एलियन जैसे क्रिएचर के सबऑर्डिनेट वहां से भाग रहे होते हैं अपने स्पेसशिप से। जैसा कि गोकू को इन लोग का स्पेसशिप देख के एक बर्ड दिख रही होती है, तो वो स्पेसशिप पे अटैक कर देता है। और गोकू का स्ट्रेंथ तो आप लोग जानते ही हो, बचपन से ही चक्की का आटा खाता है, और उसके एक ही बार से वो प्लेन क्रैश कर जाता है। फिर वो प्लेन क्रैश के पास जाता है और देख चेक करने लगता है ये जिंदा भी है कि नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें बुल्मा का घर दिखाया जाता है। इसके अंदर अब गोकू आता है। हम देखते हैं गोकू ने एक सेंटीपीड और एक वुल्फ का शिकार किया रहता है, जिसे देख के बुल्मा बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। गोकू उससे पूछता है बुल्मा तुम्हें भी कुछ खाना है क्या? बुल्मा बोलती है मुझे ये सब कभी नहीं खाना, मैं मर भी जाऊंगी तो मैं ये सब कभी नहीं खाऊंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोकू अपने अंगड़ाई लेके उठता है और सोचता है कि अब मुझे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। वो बाहर जाता है और एक बड़े से पत्थर को बस अपने एक ही बार से चकनाचूर कर देता है। तो ड्रैगन बॉल के एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि गोकू और बुल्मा अपने ड्रैगन बॉल के सफर पे निकल चुके होते हैं, और तभी उन्हें एक टर्टल दिखता है जो गोकू से मदद मांग रहा होता है कि प्लीज मुझे समुद्र की ओर ले चलो, क्योंकि वो यहाँ भटक चुका है। क्या गोकू और बुल्मा उसे समुद्र की ओर अपने साथ ले चलते हैं, और काफी दूर आगे जाने के बाद गोकू बुल्मा से पूछता है कि हे बुल्मा, और कितना दूर जाना है हमें? जिस पर बुल्मा रिप्लाई देती है कि अभी तो हमें बहुत दूर जाना है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू और बुल्मा के ऊपर कोई नजर रख रहा होता है। अचानक से ही एक बड़ा सा मॉन्स्टर गोकू और बुल्मा के सामने आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुमने मुझे वो कछुआ दे दिया तो, क्योंकि दरअसल इस मॉन्स्टर को सिर्फ टर्टल खाना ही पसंद है। तभी बुल्मा डरे डरे गोकू से कहती है कि गोकू ये टर्टल दे दो गोकू से, नहीं तो हम यहाँ से जा नहीं पाएंगे आगे। लेकिन गोकू का क्या, गोकू तो बिना डरे उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो मॉन्स्टर जैसे ही गोकू पर वार करता है, गोकू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिर से गोकू आसानी से उसे डॉज कर लेता है। फिर उसे एक पंच में नीचे मार के गिरा भी देता है। ये देखकर बुल्मा बहुत ही हैरान हो जाती है और वो ये सोचती है कि क्या गोकू इतना ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर क्या, फिर वो दोनों अपने सफर पे फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद उन्हें एक समुद्र दिखता है। ये देख के गोकू बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि गोकू ने आज से पहले कभी भी समुद्र नहीं देखा था। तभी टर्टल गोकू से कहता है क्या तुम थोड़ी देर रुक सकते हो गोकू, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। और वो कह के वो समुद्र में चला जाता है। और दूसरी तरफ वहाँ पील ऑफ जो कि अपने दोनों पार्टनर्स को आके बताता है कैसे एक छोटे बच्चे ने उनका बहुत बड़ा प्लेन क्रैश कर दिया, और जो ड्रैगन बॉल हमने देखा था वो ड्रैगन बॉल नहीं, वो कुछ और था। और ये सब सुनने के बाद पील ऑफ उन दोनों पे बहुत ही गुस्सा होता है। तभी पील ऑफ समारोह को कुछ इन्फॉर्म करने जाता है
कि समुद्र में एक आइलैंड है, वहाँ एक घर में ड्रैगन बॉल्स भी रखे हुए हैं। और ये सब सुनने के बाद पिलॉफ उन दोनों को ऑर्डर्स देते हैं कि हमें एक आइलैंड पे जाना है जहाँ ड्रैगन बॉल्स रखे हुए हैं। लेकिन जब माइल और शू जब प्लेन में बैठने ही जा रहे होते हैं, वो ये देख के हैरान थे कि पिलॉफ भी हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि आज से पहले पिलॉफ कभी भी उनके साथ ड्रैगन बॉल खोजने नहीं गया है। और दूसरी तरफ गोकू और बुल्मा उस टर्टल के इंतजार में वहीं बैठे थे। और तभी वो थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि उस टर्टल के ऊपर कोई बूढ़ा सा आदमी उस टर्टल की सवारी करते हुए उनकी तरफ आ रहा है। उसके आने के बाद वो गोकू से कहता है कि मेरा नाम मास्टर रोशी है। और मास्टर रोशी टर्टल से पूछते हैं तुम्हारी मदद किसने की थी, जिस पे वो टर्टल बताता है कि मेरी मदद उस छोटे से बच्चे जिसका नाम गोकू है उसने की थी। तभी मास्टर रोशी गोकू के पास जाते हैं और गोकू थैंक यू बोलते हैं। और मास्टर रोशी कहते हैं कि गोकू मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। मास्टर रोशी तभी जोर से चिल्लाते हैं फीनिक्स। लेकिन तभी टर्टल कहता है कि फीनिक्स तो पिछले साल ही मर गया था मास्टर। तो मास्टर रोशी ये सुनने के बाद एक और नाम चिल्लाते हैं किंटोयुन। तो ये कहते ही एक फ्लाइंग क्लाउड आ जाता है, जिसके बारे में मास्टर रोशी बताते हैं इस क्लाउड पे वही बैठ सकता है जिसका दिल पूरा साफ हो, जिससे मैं बैठ सकता हूँ क्योंकि मेरा दिल बहुत साफ है। चलो अब मैं पहले बैठ के दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है। लेकिन जब मास्टर रोशी उस पर बैठने जाते हैं, वो बादल के आर पार हो जाते हैं। तो ये देख के बुल्मा हंसने लगती है। और तभी गोकू कहता है हे मास्टर रोशी, क्या मैं भी ये क्लाउड ट्रैक कर सकता हूँ? कहने के बाद गोकू किसी के बिना परमिशन के बिना उस क्लाउड पर बैठ जाता है और उसे आसानी से उड़ने भी लगता है। और ये देख के मास्टर रोशी और बुल्मा दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिलॉफ सामा उस आइलैंड पर पहुंच चुके हैं अपने दोनों पार्टनर के साथ। और तभी पिलॉफ सामा देखते हैं कि उस आइलैंड पर कोई नहीं है, तो वो अपने मास्टर के निकालते हैं और उस डोर को खोलने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके दोनों पार्टनर्स पहले से ही घर में हैं, क्योंकि उस घर की खिड़की खुली हुई थी। और वहीं गोकू मजे से क्लाउड के ऊपर सफर करने लगा और बहुत ही अच्छे से उसे कंट्रोल भी करने लगा। और गोकू को देखकर बुल्मा कहती है कि मैंने भी उस टर्टल की जान बचाई है, तो क्या मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा? तो ये सुनने के बाद मास्टर रोशी टर्टल से पूछते हैं क्या इस लड़की ने भी तुम्हारी हेल्प की थी? तभी टर्टल कहता है कि नहीं, इसने नहीं की थी। तभी बुल्मा गुस्से में आकर कहती है कि तुम्हें सॉल्ट वाटर किसने पिलाया था? तभी मास्टर रोशी उससे कहते हैं अगर तुम्हें भी कुछ गिफ्ट चाहिए तो तुम्हें पैंटी खरीदनी पड़ेगी मुझे। बुल्मा शर्मा के लेकिन उसे पैंटी खरीदनी है। इसे देखकर रोशी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि बुल्मा ने कुछ पहना ही नहीं था। तभी बुल्मा की नजर मास्टर रोशी के गले में टंगे हुए ड्रैगन बॉल पे पड़ती है। बुल्मा रोशी से ड्रैगन बॉल मांगने लगती है। और फिर मास्टर रोशी बताते हैं कि वैसे ये ड्रैगन बॉल इतना कीमती तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये एक आइलैंड में पड़ा हुआ मिला था, तुम चाहो तो इसे ले भी सकती हो। और फिर तभी बुल्मा गोकू को बताती है कि हे गोकू, हमें एक और ड्रैगन बॉल मिल गया। मास्टर रोशी ये सुन लेते हैं और ये सुन के बोलते हैं कि लगता है ये ड्रैगन बॉल्स बहुत ही कीमती हैं। फिर मास्टर रोशी बुल्मा से कहते हैं कि मैंने अभी तक तुम्हें रखने के लिए नहीं दिया है। और ये सुनकर बुल्मा बार बार अपने कपड़े फिर से उन्हें दिखाने लगती है। और रोशी ये देखने के बाद खुशी से कहता है कि नहीं, तुम इसे रख सकती हो बुल्मा। और फिर थोड़ी देर के बाद बुल्मा और गोकू वापस अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। और घर आने के बाद बुल्मा को उसे अपनी पैंटीज दिखती है। वो ये देख के हैरान हो जाती है कि उसे पता ही नहीं था कि उसने पैंटीज ही नहीं पहनी है। और रोशी ने जो कुछ भी देखा वो पूरा पूरा ही देख लिया। और तभी ये सुनने के बाद गोकू कहता है कि हे बुल्मा, ये पैंटीज मैंने ही उतारी थी। और ये सुनने के बाद बुल्मा गोकू के ऊपर बिना रुके ही बंदूक चलाने लग जाती है। और दूसरी तरफ पिलॉफ और उसके पार्टनर्स पूरा घर छान चुके हैं, लेकिन उन्हें ड्रैगन बॉल्स का एक टुकड़ा तक भी नहीं मिला। तभी उन्हें एक क्रोकोडाइल दिखता है, जिससे वो पूछते हैं कि इस घर का मालिक किधर है क्रोकोडाइल, जल्दी बता दो। ये सुनने के बाद क्रोकोडाइल उसे कहता है कि वो देखो तुम्हारे पीछे जो बूढ़ा आदमी आ रहा है वही इस घर का मालिक भी है। रोशी और टर्टल जैसे ही अपने आइलैंड पे आते हैं तो पिलॉफ रोशी और टर्टल से पूछते हैं कि हमें ड्रैगन बॉल्स चाहिए, जल्दी बता दो वो ड्रैगन बॉल्स किधर हैं। और तभी रोशी बताता है कि वो तो मैंने एक बच्चे को दे दिया, वो बच्चा उस जंगल में रहता है। और तभी पिलॉफ और माइल जल्दी से उस सबमरीन में बैठते हैं और वो मास्टर रोशी से कहते हैं कि हे सुनो, क्या तुम हमारी सबमरीन को धक्का मार सकते हो? और तभी रोशी जानबूझकर उस सबमरीन में एक छेद कर देते हैं और पिलॉफ और उनके पार्टनर्स गोकू की खोज में निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ बुल्मा गोकू से पूछती है कि मैं भी इस क्लाउड में बैठ सकती हूँ? गोकू कहता है जरूर, लेकिन जैसे ही बुल्मा उस क्लाउड पे बैठती है वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। और इससे हमें ये पता चलता है कि गोकू ही है जो प्योर हार्ट पर्सन है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे
एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बुल्मा गोकू का पीछा करते करते गिर जाती है। फिर गोकू उसके पीछे आके उसको दिखाता है कि बुल्मा देखो, ये ड्रैगन बॉल चमक रहा है। फिर बुल्मा उससे बोलती है, तुम इसका मतलब समझ रहे हो ना? इसका मतलब है कि 5वां बॉल इधर ही कहीं होगा। फिर उन लोग को बगल में एक विलेज दिखता है और बुल्मा को लगता है कि उसी विलेज में वो ड्रैगन बॉल होगा। तो गोकू को बोलती है, चलो उस विलेज में चल के देखते हैं। फिर वहाँ आने के बाद बुल्मा अपना रेडार में चेक करती है तो उसे दिखता है कि 5वां ड्रैगन बॉल इसी विलेज में कहीं है। फिर बुल्मा देखती है कि इस विलेज में उन्हें कोई नहीं दिख रहा, लेकिन गोकू बोलता है कि मुझे कुछ लोग का प्रेजेंस महसूस हो रहा है। फिर वो लोग किसी लोगों को खोजने लगते हैं उस विलेज में। ऐसे ही करते करते वो एक घर में चल जाते हैं, जहाँ अचानक से एक बंदा गोकू के सर पे कुल्हाड़ी से वार करता है। लेकिन गोकू को आप जानते ही हैं कि वो कितना स्ट्रांग है, वो कुल्हाड़ी उस पर लगते ही टूट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक बूढ़ा अंकल होता है जो गोकू लोग को कोई और ही समझ रहा होता है। वो उन लोग से माफ़ी मांगने लगता है। फिर हम देखते हैं कि पीछे से उसकी बेटी बोलती है, ये वो नहीं है डैड। फिर वो अंकल उससे माफ़ी मांगने लगता है। सारे विलेज वाले गोकू और बुल्मा को कोई और ही समझ रहे होते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो लोग वो नहीं हैं, तो सब उसके पास आ जाते हैं। फिर गांव वाले उसे उलोंग के बारे में बताते हैं, जो एक राक्षस है जो हर आके उनके घर से कोई एक लड़की को ले जाता है। फिर गांव वाले बताते हैं कि पहले से ही उसने हमारे गांव से 3 लड़कियों को ले गया है और कल उसका उस बूढ़े अंकल की बेटी पे नज़र आ गया था, जिसके वजह से वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा डर चुका है। फिर गोकू और बुल्मा बोलते हैं कि हम लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन उन लोग को उनका ड्रैगन बॉल उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन उस बूढ़े आदमी को ड्रैगन बॉल के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बोलता है कि मुझे एक बार अपना ड्रैगन बॉल दिखाओ, फिर मुझे पता चलेगा कि वो मेरे पास है कि नहीं। लेकिन उस बूढ़े आदमी के पास वैसा कोई बॉल नहीं था। वैसे ही पीछे से एक बूढ़ी आंटी आती है, वो अपने पास से एक ड्रैगन बॉल निकाल लेती है। वो बोलती है, ये मेरे पास है, लेकिन मैं ये तुम्हें कब तभी दूंगी जब तुम सारे गांव वाली बच्चियों को बचा के लाओगे। फिर हम देखते हैं कि बुल्मा गोकू को उस बूढ़े आंटी अंकल के बेटी जैसा पहनावा पहना देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एकदम शादी वाले कपड़ों में उन लोग के पास आ रहा होता है। लेकिन जब गोकू टॉयलेट करने जाता है तो वो राक्षस उसके देख लेता है सामान। उसके बाद वो रेज में आ जाता है, वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि अब तुम लोग को मरना पड़ेगा। फिर वो एक बुल मॉन्स्टर बन जाता है। फिर गोकू भी अपना फाइटिंग स्टाइल में आ जाता है, लेकिन अचानक से वो बुल टाइम देख के वहाँ से भागने लगता है। वो बोलता है कि मैं जल्द ही आऊँगा तुम लोग के पास। लेकिन गोकू उसके पीछे जाता है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखता है। फिर बगल में हमें एक छोटा सा पिगी दिखाया जाता है, जिससे गोकू पूछता है कि तुमने कोई बड़ा सा मॉन्स्टर यहाँ से आते जाते देखा था? तो वो पिगी बोलता है, मैंने वहाँ जाते हुए उसे देखा। लेकिन उसी टाइम हमें पता चलता है कि वो बुल मॉन्स्टर और कोई नहीं, ये पिगी ही था, जो कोई भी चीज़ों में अपना रूप बदल सकता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है। वो कुछ ही टाइम तक किसी का भी रूप ले सकता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही उसका कूल डाउन खत्म होता है, वो अचानक से एक रोबोट जैसा मॉन्स्टर बन के उसके पास आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे से गोकू से बात कर रहा था, अचानक से एक छोटा सा बच्चा आके उसे गुलेल से एक शॉट मारता है, जिससे उसे बहुत तेज दर्द होता है। आखिर है तो वो एक छोटा सा पिगी ही, इसलिए उसे किसी भी चीज़ का दर्द उतना ही होगा, बस उसका रूप बदलेगा। फिर वो मॉन्स्टर गुस्से में उसे बोलता है कि अपने बच्चे को अपने पास रखो, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। लेकिन जैसे ही वो गोकू की स्ट्रेंथ देखता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो एक बैट के रूप में वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर वो बोलता है कि तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। गोकू बोलता है कि ये भाग क्यों रहा है। वैसे ही बुल्मा पीछे से बोलती है कि उसे जल्दी से पकड़ो, नहीं तो ये गांव वाले हमें वो ड्रैगन बॉल नहीं देंगे। गोकू निम्बस को बुला के उसके पीछे जाने लगता है। निम्बस वही क्लाउड का नाम है जो उसे मास्टर ओरोसी ने दिया था। फिर हम देखते हैं कि उन लोगों का पकड़म पकड़ाई का खेल शुरू हो जाता है, लेकिन आखिरी में उन लोगों का कूल डाउन फिर से हो जाता है और वो बीच
हवा में ही अपना रूप नॉर्मल रूप में आ जाता है। फिर जैसे ही वो गिरने लगता है तभी ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें पता चलता है कि अब सिर्फ 2 ड्रैगन बॉल्स ढूंढने के लिए बचे हैं और हमारे हीरोज एक खतरनाक सफर पे निकल जाते हैं। तभी गोकू बुल्मा से पूछता है कि ये वुलोंग हमारे साथ क्यों आ रहा है। तो बुल्मा उसे कहती है कि वुलोंग की ट्रांसफॉर्मेशन पावर की वजह से हमें बहुत ही फायदा हो सकता है। और तभी गोकू उसके प्राइवेट पार्ट पे हाथ डाल के बोलता है कि हाँ वुलोंग, तुम तो एक आदमी ही हो। गोकू के इस बिहेवियर के चलते वुलोंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तभी गोकू थोड़ी देर आगे चलने के बाद उससे पूछता है कि हे बुल्मा, अब हमें और कितना टाइम लगेगा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तभी बुल्मा उसे मैप देकर बताती है कि हम जहाँ जा रहे हैं उस जगह का नाम फायर माउंटेन है। और ये सुनने के बाद वुलोंग घबरा के कहता है, बुल्मा तुम क्या पागल हो गई हो? तुमको क्या उस जगह के बारे में पता नहीं? वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे चारों तरफ ही आग ही आग है और वहाँ पे ऑक्स किंग नाम का एक बड़ा सा 10 फुट का जानवर रहता है जो कि बहुत ही खतरनाक है। और तभी बुल्मा उसे कहती है कि कोई बात नहीं, गोकू उसे आसानी से संभाल लेगा। और तभी वुलोंग एक फिश में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं तो अपने घर निकला, बाय बाय। और ये देख के गोकू ही वुलोंग के पीछे भागता है। काफी देर के बाद गोकू बुल्मा से आके कहता है कि लगता है मैंने उसे खो दिया बुल्मा। और तभी बुल्मा अपनी पैंटीज निकालती है और उसे पानी में डाल देती है और पैंटीज की लालच में वुलोंग वापस भी आ जाता है। और बुल्मा उसे एक कैंडी देके कहती है, इसे तुम खा लो वुलोंग, इससे तुम्हारा पेट थोड़ी देर के लिए भरा रहे। जिसे देख के गोकू भी उससे कैंडी मांगता है, लेकिन बुल्मा के पास अफसोस से सिर्फ एक ही कैंडी थी। तभी बुल्मा की बोट की गैस खत्म हो जाती है और वो वुलोंग को कहती है कि चलो अब तुम जल्दी से बोट की मशीन बन जाओ। लेकिन वुलोंग अब बहुत थक चुका था। वो गैस इंजन में ट्रांसफॉर्म करने की जगह एक पैडल में बदल जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद वो लोग किनारे पर आ जाते हैं। और किनारे पे आने के बाद बुल्मा को पता चलता है कि उसने वो डायनो कैप्सूल कहीं खो दी है। यानी बुल्मा अब कहीं भी नहीं जा सकती क्योंकि उस कैप्सूल में सब कुछ था जिससे बुल्मा की मदद होती थी। तभी गोकू निम्बस में बैठ के कहता है कि तुम पैदल भी तो चल सकती हो ना बुल्मा। सुनने के बाद बुल्मा उसे कहती है कि इतना आसान नहीं है गोकू पैदल चलना, तुम तो मजे से क्लाउड में बैठे हो। तभी गोकू को वुलोंग याद आता है कि वुलोंग भी एक उड़ने वाले जीव में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन जब वुलोंग उसे बुलाते हैं तब तो हम देखते हैं कि वुलोंग वहाँ से भाग चुका है। ये देख के गोकू वुलोंग को ढूंढने जाता है, लेकिन गोकू को भी वुलोंग नहीं दिखता है। और तभी बुल्मा जोर जोर से कहने लगती है, पिगी पिगी पिगी। और ये शब्द सुनने के बाद वुलोंग को जोर से लूज मोशन होने लगती है। और तभी हमें पता चलता है कि वो जो कैंडी थी जिसे खाने के बाद अगर हम किसी को भी पिगी 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 बुलाएं तो उसे लूज मोशन होने लगते हैं। तभी गोकू फिर से बुल्मा को कहता है कि हे बुल्मा, कहीं तुम सच में चुड़ैल तो नहीं हो ना? तभी बुल्मा गोकू समझाती है कि अगर मैं चुड़ैल होती तो मैं ड्रैगन बॉल लेके कब का भाग गई होती। उसके बाद जब वुलोंग आता है तो गोकू जानबूझ के वुलोंग को पिगी 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 बोल के चिढ़ाने लगता है। कुछ देर के बाद बुल्मा वुलोंग से कहती है कि चलो अब एक जल्दी से एक मोटर बाइक में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। लेकिन वुलोंग के ट्रांसफॉर्म को देख के बुल्मा कहती है, क्या मैं इस पे बैठ के फायर माउंटेन पहुंच पाऊंगी? और जैसे ही बुल्मा उसके ऊपर बैठती है वो बाइक तुरंत दब जाती है। और तभी वुलोंग कहता है कि मैं किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाऊं, लेकिन मेरी ताकत तो उतनी ही रहेगी ना। काफी देर चलने के बाद बुल्मा को लगता है कि मैं इसी रेगिस्तान में मर जाऊंगी क्योंकि बुल्मा बहुत ज्यादा थक चुकी थी। और ये देख के गोकू भी कहता है कि मुझे भी भूख लगने लगी है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू और वुलोंग के ऊपर कोई नजर रख रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो लोग गोकू की ओर आ रहे होते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि मेरा नाम यामचा है और तुम लोग जो कोई भी हो, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं मुझे दे दो और फिर मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। तभी यामचा की नजर उस वुलोंग के पेट पे पड़ती है। तो पेट कहती है कि ये मेरे स्कूल में था यामचा और ये मुझे हमेशा तंग किया करता था, इस पिगी को सबक सिखाओ यामचा। ये सुनने के बाद यामचा गोकू और वुलोंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वुलोंग यामचा की तलवार को देख के भागता हुआ जाता है और गोकू से कहता है, हे गोकू, इसे जल्दी से हरा दो। लेकिन गोकू इतना नादान है कि उसे पता ही नहीं कि यामचा को क्यों मारना है। लेकिन वुलोंग समझाने पर गोकू लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जब यामचा गोकू पर वार करता है तो गोकू आसानी से डॉज कर लेता है। फिर यामचा गोकू पर अटैक करता है, लेकिन गलती से वो अपने पेट को ही मारने वाला होता है। और फिर तभी गोकू अपने स्टिक से यामचा को बहुत ही दूर फेंक देता है। यह देख के यामचा गोकू से कहता है कि ये स्टिक तुम्हारी नहीं है, इसे पहले कोई और व्यक्ति यूज करता था। तो यह सुनने के बाद गोकू उसे कहता है कि यह स्टिक मेरे दादाजी की है जिनका नाम गुहान था और वो अब नहीं रहे। यह सुन के यामचा कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन मैं तब भी कह सकता हूँ कि तुम उस डंडे के काबिल नहीं हो। यह सुनकर यामचा अपने वुल्फ फैंग बीस्ट का इस्तेमाल करता है और गोकू को बहुत गंदे तरीके से मारने लगता है। ये देख के वुलोंग ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से भाग रहा होता है। तभी यामचा की पेट वुलोंग के पीछे भागती और उसे पकड़ लेती है। और दूसरी तरफ वुलोंग यामचा को अपनी कीमती चीजें दे रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर गोकू भी आ जाता है। यामचा ये देख के हैरान हो जाता है कि अभी तक जिंदा कैसे है। और हम फिर देखते हैं कि गोकू और यामचा की फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है।
तभी गोकू यामचा को बड़ी आसानी से उठा के वहाँ से फेंक देता है और यामचा फिर से खड़ा होके गोकू के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन अचानक से उसकी नजर बुल्मा के ऊपर पड़ती है और यामचा अचानक से बेहोश हो जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि यामचा की एक कमजोरी है जो कि वो लड़कियां हैं, कि जब भी वो अगर किसी खूबसूरत लड़की को देखता है तो वहीं कमजोर पड़ जाता है। और हमारा एपिसोड 5 यहीं पर खत्म भी हो जाता है।